अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। सॉरी आई वाज बिजी ईटिंग। साथ में इतने मज़े के बिस्किट्स बने ना, आज हम साथ को बोल रहे थे तुम अपनी बेकरी खोल लो बिकॉज ही इज़ वेरी गुड विद द बेकिंग स्टफ। मतलब बिलीव मी, ये बिस्किट इतने मज़े का था ना कि आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। और मैंने कहा ऐसे ही शुरू कर दें, शो में साथ साथ खाती रहूँगी। चलें शुरू कर दें आज के हमारे शो से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है सबा। हमारी जो सबा है ना, इस वक्त वो आई हैं हमारी मैगजीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा है, ऐसे मैंगो लग रही हैं, ये देखें, है ना। आई लाइक हर यूनिफॉर्म, बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा है। इनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा, इट इज़ सो गुड, इंटरव्यू बहुत अच्छा है। और जो सबा के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी रेसिपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, सो वो ये मैगजीन ख़रीदें और जानें सबा के बारे में। ये देखें हमारे साथ भाई भी पीछे हैं। बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं और आप सब शेफ्स की इंजॉय करें, सारी आप बुक पढ़ें, सारा कुछ इसमें से देखें, एवरीथिंग इज़ सो गुड। सो टुडे इज़ अफ़गानी डे। सो इट्स नॉट अफ़गानी डे बट मैं वर्ल्ड कुजीन में अफ़गानिस्तान के खाने बनाने वाली हूँ। सो मेरे माइंड में था कि क्या ऐसा होगा जो मतलब लाइक आई कैन मेक और वो बहुत ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट्स वेरी नॉट दैट मच मुश्किल ढूंढने के लिए। सो मेरे माइंड में दो चीज़ें थी, एक था काबली पुलाव और दूसरा इनका था अफ़गानी कढ़ाई। सो आई एम मेकिंग काबली पुलाव बीफ जो है ना, बीफ का, नॉट लैम का, बिकॉज लैम थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो मैंने बीफ से उसको रिप्लेस कर दिया। और दूसरा मैं बना रही हूँ, बीफ भी मैं स्टेक कट बना रही हूँ थोड़ा सा, जिसके साथ चर्बी है, देखें आपको चर्बी नज़र आ रही होगी। दूसरा मैं बना रही हूँ अफ़गानी कढ़ाई। अफ़गानी कढ़ाई जो है ना, इसमें हमने थोड़ा सा कढ़ाई कट पोटी हमने खुद अपनी पसंद से कटवाई है। मैंने ना बहुत बड़ी कटवाई है ना बहुत छोटी कटवाई है। इट्स अ वेरी गुड साइज़। अफ़गानी कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल कढ़ाई, बिकॉज अफ़गानी पीपल डोंट लाइक दैट मच स्पाइसी फूड। सो मेरा तो फेवरेट होता है, आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर फूड। साथ में बिस्किट भी खा लेते हैं। इट टेस्ट सो गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई शुरू करते हैं, आंच चलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल छोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसी कढ़ाई में ना चीनी कैरमलाइज करेंगे। तो चीनी आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 2। जैसे ये चीनी ब्राउन होगी ना, हम इसमें पानी डालेंगे और क्या कहते हैं, पानी डालकर इसके अंदर हम लोग पानी उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसमें हम क्या क्या डालेंगे, उबलते हुए पानी में हमारे पास एक चार मसाला होता है, हम वो बनाएंगे। उसके अलावा दालचीनी, लौंग, क्यूमन सीड्स और ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, ये वाली, हरी वाली नहीं, ये वाली, हम ये पानी में डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, दैट्स इट। और हम पानी को छोड़ देंगे बॉईल करने के लिए। जैसे ही वो बॉईल होने लगेगा उसके अंदर हम चावल डालेंगे, फिर चावल स्ट्रेन कर लेंगे। तो होगा ये कि उनका जो कलर होगा ना, वो सही ब्राउन और जैसा काबली राइस का कलर होता है ना, वो वाला वो उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, ये देखें अभी चीनी मेल्ट होने लग गई है। आंच थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं। जैसे ये ब्राउन होगी हम इसमें फटाफट पानी डाल देंगे, ठीक है। ये देखें जैसे ये ब्राउन होगा फ़ौरन से करेंगे। इसको इधर रखते हैं। साथ में हम अपनी कढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। कढ़ाई में भी हम इसी तरह तेल डालेंगे। कढ़ाई है तो कढ़ाई में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा तेल है, आप तकरीबन 1/4 कप तेल डाल सकते हैं, सही है। और मैं बना भी सही कढ़ाई में रही हूँ। ये आइडिया शशील भाई का था कि हम लोग कढ़ाई में आज बनाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अफ़गानी कढ़ाई, तो वो उस तरह से लुक भी देनी चाहिए। ये देखें, ये जिस तरह से सही वाला डार्क ब्राउन हो जाएगी ना हमारी, इसमें हम पानी डालेंगे तो ये सही पानी हमारा कैरमलाइज कलर का होगा, अच्छा वाला, सही। अब ये ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी एक, या हम क्या कर सकते हैं, चिकन डालेंगे, साथ में ज़ीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम ना टॉस करेंगे, फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगा हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर इसको फिर हम इसकी थोड़ी सी गाढ़ी प्यूरी पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह सब कुछ थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा ना, देन फिर हम इसके अंदर और चीज़ें डालना शुरू करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। नाउ
हमने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, आपने देखा इसका कलर कैरमल कलर हो गया पानी का। अगर अब तकरीबन आप एक कप चावल डाल रहे हैं तो पानी आपका उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपने पानी स्ट्रेन भी करना है बाद में। सही है, हम ये डाल देते हैं ताकि इसकी सॉस बनना शुरू हो। ये देखिए, इसके तक कैरमल था जो इसके साथ चिपक गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काबली राइस के लिए ना हम लोगों को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बस इसमें अब हम क्या डाल रहे हैं, आप डालें तो 4 मसाला बना के डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, जिस नॉर्मल आपने क्या करना है, एक आपने डालना है कार्डमम सिनेमन का जो टुकड़ा होता है, 2 आपने लौंग डाल ली, थोड़ी सी आपने इसके अंदर डालनी है क्यूमन, ज़ीरा, और 1 आपने डालना है बड़ी इलायची। ठीक है, अब जैसे ही इसमें वो आएगा ना उबाल पानी में, हम इसमें चावल डाल देंगे। ठीक है, ये इसका नहीं था, सॉरी, इसका ये रहा। इसको कवर कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा तेल बड़ा चकाचक गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये देखें, ज़ीरा फ्राई हो रहा है। अब साथ में हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। आपने चिकन बेसिकली क्या करना है, फ्राई करनी है। प्यारे प्यारे हमारे पास आए हुए ग्लव्स। ठीक है, जब तक हमारी चिकन फ्राई होती है ना, हम लोग चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं फिर, क्योंकि अब हमारा प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। अभी तक सिर्फ क्योंकि मेन पहला स्टेप था तो स्लो था। चले ब्रेक लेकर आए जब तक चिकन फ्राई करते हैं। बैक। अच्छा, ये देखिए हमारी चिकन कितनी प्यारी फ्राई हो गई है ना। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी किस तरह से बनाई, बस नॉर्मल आपने टमाटरों पे कट लगाने और उनको ब्लेंडर में घुमा देना है। ठीक है, इसमें आपने वो वाला किस्सा कहानी नहीं करनी है, बिकॉज़ ये अफ़गानी है ना, अफ़गानी का एक तो कलर हम लोगों को लाल नहीं चाहिए होता उस तरह से, तो इसका मज़ा ही यही होता है। अब ये अपना पानी सोक करेगा, अच्छी तरह जूसी करेगा उसको, टोटल जो है ना मसाले को। तब तक इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी आंच पे, ये अपनी मज़े से पकता रहेगा। ठीक है, इसमें मैं अब सिर्फ डालने लगी हूँ चिकन पाउडर, और इसको अब हम छान देंगे। यू सी द कलर, दिस इज़ द ब्यूटी। ठीक है, ये कलर हमें चाहिए होता है अफ़गानी राइस के लिए, ना बहुत काला हो, मतलब ना बहुत ज़्यादा ब्राउन हो, और ये वाला कलर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको छान दूँगी। बिरयानी की तरह बनेंगे बिल्कुल, काबली पुलाव ना। मतलब वैसे तो आप इसका पानी उसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, बट जो चीनी है ना कैरमलाइज्ड है। अब ये होगा कि अगर मैं इसके अंदर ही मिक्स होने दूंगी ना, तो जो चीनी है ना वो सारे चावल चिपका देगी। लाइक वो खिले हुए चावल नहीं होते, वो उस तरह से नहीं होंगे ये। तो इसकी आंच कम करते हैं और आपके सामने मैं ड्रेन करूँगी बस। ठीक है, जो इसका पानी बच गया है ना, यही हम पानी बीफ में यूज़ कर लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत फ्लेवरफुल है इसका पानी। ठीक है, इसको ज़रा हल्का सा हम क्लियर आउट कर देते हैं फ्रॉम दिस साइड, और इसी में ही अब हम अपना बीफ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसी में ही हम डालते हैं दोबारा से। इतने खूबसूरत, और ये देखिए किस तरह से खिल रहे हैं, इसी वजह से जो मैं आपको बात बताई है ना, कि लाइक आपने इसको छान लेना है। ये देखिए अभी हमारा टमाटर का पेस्ट भी अच्छी तरह जो है ना हमारी सही चिकन को टेंडर और ज़बरदस्त सा कर देगा। ठीक है, इसको हम रखते हैं पीछे साइड पर, ताकि साथ साथ हम लोग किचन अपना क्लियर प्लीज़ रखा करें आप लोग। अच्छा जी, आंच करते हैं, तेल डालते हैं, और अब हमने बनानी है राइस की ग्रेवी। तकरीबन आपने ले लिया 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, दैट्स इट। फिर आप इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे अनियन एंड गार्लिक, और फिर हम बीफ को फ्राई करेंगे। ठीक है, चावल हम ज़रा उठा लेते हैं यहाँ से। ये आपने देखा, 1 मिनट, मैं दूसरा बोल रहा हूँ पैन। इतनी प्यारी एक तो खुशबू आ रही है ना चावलों से,
ठीक है, ये हमारे चावल हो गए, ये हमारा सूप हो गया। अच्छा, ये चावलों को ना, इनका जो पानी वानी होता है ना, ये आप इसी से ग्रेवी बना सकते हो, सब कुछ फेंका नहीं करें क्योंकि इसमें स्टार्च होता है ना। तो आप वाई आपने इसको क्यों फेंकना है? आप जो पास्ता बना रहे होते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया करें। चलिए, इसमें हमने एक प्याज डाला है, पूरा एक प्याज है ये, ठीक है। अच्छा जी, और आपने अच्छी तेज़ आंच पे ही पकाना है, लोअर आंच नहीं करें किसी भी चीज़ की आप अभी फिलहाल। ठीक है, ये हल्के से जैसे ही ट्रांसलूसेंट होंगे इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड करूंगी और बीफ फ्राई करने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, साथ में मैं आपको बताती जाऊँ अभी हम क्या करेंगे। इसके अंदर ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं, प्याज वाला ही है। आपने डालना है योगर्ट, ठीक है। योगर्ट ऐड किया, फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर आपने डाला चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। फिर आप इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर आप इसमें डालेंगे गरम मसाला, 4 मसाला जो अभी हमने ग्राइंड किया है। उसमें क्या क्या डाला था हमने उसके अंदर डाला था दालचीनी, बड़ी इलायची, और उसके अलावा ज़ीरा और वो क्या कहते हैं, लौंग, ठीक है। और ये हमने डाल दी इसके अंदर काली मिर्च। इसको अब अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। उसमें नमक भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, सही है। ये हमारा जो है ना मसाला मिक्स, दही जो है ना, इट्स वेरी ज़रूरी, तो हमने इसकी इसी तरह ही बना ली। अब यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसका। इसको मैं पीछे रख देती हूँ। प्याज हमारे कितने प्यारे ब्राउन हो रहे हैं। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन, और अब इसमें मैं डाल दूंगी बीफ। आप चाहें तो लैम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह, थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसको थोड़ा रोस्ट वाला जो है ना वो इफेक्ट देंगे, ठीक है। अच्छी तरह जो है ना ये अपना कलर वलर चेंज करेगा और सारा उस तरह से। अच्छा, अभी इसका मसाला भी हम बनाना शुरू कर देते हैं साथ में। इसके मसाले में क्या क्या डल रहा है ये आप देखें। इसमें डलेगा नमक तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून, 4 मसाला, ठीक है। काली मिर्च हम बाद में डालेंगे, ये वाली हम डायरेक्ट इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। चलें, हो गए ये तकरीबन 1 टेबलस्पून की, ठीक है। ये हमने सारी इसमें डाल दी और इसको अब हम फ्राई होने देंगे थोड़ा सा अपनी बीफ को ना, सही है। हमारा बीफ थोड़ा हल्का हल्का ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाए, कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा ब्राउन होगा, बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। जूस इसके सारे इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। अपनी कढ़ाई भी चेक करते हैं साथ साथ। ये देखें कितनी खूबसूरती से बन रही है कढ़ाई, है ना। ये बिल्कुल अभी जब ये हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही वाला मिक्स। थोड़ा सा और इसको पकाते हैं। अच्छा जी, ये भी रख लेते हैं पीछे। और लैडल रखते हैं फॉर दिस, कि जितना पानी चाहिए हम इसमें से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे से हो रहा है। आपने देखा कितना प्यारा सा कलर भी चेंज कर रही है। थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए फिर हम इसके अंदर जो दही वाला मिक्स है ना वो डाल देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें डाल देते हैं हम अपना दही वाला मिक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें खूबसूरत। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो हमने मिक्स बनाया था दही वाला, तो सारा हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, कढ़ाई की आंच आपने तेज़ रखनी है, हल्की नहीं करनी। हल्की अगर आपको लगता है कि लग रहा है नीचे तो उसे चेक करने के लिए करनी है। चले, ये दही मिक्स हमने इसके अंदर डाल दिया, दैट्स इट। अभी इसको मैं ढक रही हूँ कि थोड़ा सा और पक जाए, सही है। इसको
इसको वापस हम ढक देते हैं और इसकी आंच हमने तेज़ ही रखनी, इसको कम नहीं करना हमने। ये थोड़ा सा एरिया में ज़रा क्लीन करवा लूँ ब्रेक में। एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसके अंदर भी दही मिक्स जो इसका है ना, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये देखें, आपने अच्छी तरह यूँ उसको मिक्स किया एंड देन यू जस्ट हैव टू पोर इट। तकरीबन आधा कप दही आपने कढ़ाई में भी डाला है, आधा कप दही आपने इसमें भी आधा कप ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। अभी ज़रा इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करते हैं और मैं चलती हूँ, इसको भूनती हूँ और उसका थोड़ा सा ग्रेवी बनाना शुरू करती हूँ। हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आगे आगे का काम शुरू करते हैं इसका। वेलकम बैक। अच्छा, इतनी प्यारी कढ़ाई की खुशबू हो रही है। आपने देखा है तेल कैसे कढ़ाई ने मज़े से यूं छोड़ा है, इतने मज़े से छोड़ा है ना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च डली हुई और कोई मिर्चें नहीं, और काली मिर्च भी ये मैं आपके सामने अभी डाल रही हूँ, और हरी मिर्चें दैट्स इट। इसमें और वो लाल मिर्च नहीं डाली मैंने बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ी सी हम लोग अदरक इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा भुना हुआ फ्राई सा इसका ना फील दे, दैट्स इट। नींबू हम ऊपर से डालेंगे। अब मैं इसको फिलहाल इसको बंद करते हैं और इसको जो है ना अभी हम हल्का सा वो करेंगे मिक्स, ताकि इसकी सारी जो अशिया बच गई है ना टोटल वो फ्राई हो जाए। बट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दिस कढ़ाई इज मेड। क्या 2-4 इंग्रेडिएंट्स थे, दैट्स इट, एंड जस्ट चेक इट आउट। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है। अच्छा, इसमें मैंने पानी थोड़ा सा इसका डाला था ताकि इसकी हल्की सी प्यारी सी ग्रेवी बन जाए, ताकि जब भी हम दम देंगे ना अपने पुलाव को तो वो तंग नहीं करेगी उस तरह से, ठीक है। दैट्स इट। ये देखें, ये हमारी कितनी खूबसूरत सी कढ़ाई रेडी है। इसको ओवर कुक नहीं करना हमने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुक हो चुकी है कढ़ाई। आपने देखा मैंने इतना टच भी नहीं किया इसको, और हमारी कढ़ाई A1 सी तैयार है। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और बाद में हम गार्निश करते हुए बाकी की 2 चीज़ें इसके ऊपर हम डालेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ धनिया डाल के इसको ढक देते हैं। हमारी कढ़ाई रेडी। कढ़ाई कितनी इजी थी ना, मुश्किल नहीं थी, पर कुकिंग कितनी सारी थी ना, तो मैं बोलने से ज़्यादा मेरा मेन फोकस था कुकिंग के ऊपर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। हमारी ये जो मैं कर रही थी ना, ये मैंने थोड़ा सा चीनी डाला था और तेल। इसमें मैं डालूँगी गाजर, और गाजर हल्की सी हम ना फ्राई करेंगे, कैरमलाइज करेंगे, बड़े मज़े की लगेगी ये। पकने के बाद ना थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी देगी। देखें, चले, वी हैव अ कॉलर, आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महानूरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Manura, I'm waiting for your new program, Continental Cuisine. Hey, thank you. I'm so excited. Oh, thank you so much, आयजा। ज़रूर देखते हैं। It's just छोटा सा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और बहुत अच्छा है। मैंने तकरीबन कॉन्टिनेंटल जितने भी कुजीन्स हैं ना वो कवर करने की ट्राई की है। सो आपने ज़रूर देखना है, मुझे बताना है कैसा है। मैं शॉर्ट वीडियो देख रही हूँ, आजकल कमर्शियल में भी आ रहा है, वो देख रही हूँ। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच आयजा, अच्छा लगा सुनकर मुझे। अच्छा महानूरा, आगे ना गर्मियों में रमजान आ रहे तो प्याज सब्जी, तो आपने कोल्ड ड्रिंक में वैरायटी लेके आनी है। डन, बहुत सारी वैरायटी। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे शुरू होंगे ना, उसमें मैं मज़े की जो है ना, क्या कहते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक्स इंशाल्लाह ये मेरा टारगेट है, मैंने करना है इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। And I would like to request to you lasagna pizza. लजानिया पिज़्ज़ा, ओके डन। अच्छा, वैसे अभी मैं मैं ना अभी मैंने 2 किस्म के लजानियास बनाने हैं। एक मैं बनाने वाली हूँ लजानिया रोल अप्स। उसमें क्या होगा, उसकी फिलिंग में भी वाइट सॉस होगी, स्पिनच होगा, और उसके ऊपर भी वाइट सॉस की हम लोग लेयरिंग करके इसको बेक करेंगे। दूसरा मैं बना रही हूँ लजानिया का, दूसरा मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, सुप्रीम पिज़्ज़ा, और उसकी ना फिलिंग में ना हम चेडर चीज़ डालेंगे। तो मैंने भी अच्छा सा पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाना है। उसके अलावा जो लजानिया आप बोल रही हो ना पिज़्ज़ा, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे रमज़ान में करेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा सुन के, काफ़ी मतलब कल कोई भी कॉलर नहीं था, तो अच्छा है, कॉल किया करें प्लीज़, अच्छा लगता है गपशप लगा के। मैं थोड़ा सा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन काम पर से हटी।
अच्छा एनीवेज ये देखिए हमारे इतने अच्छे से गाजर बन गए, फुल कैरमलाइज्ड और ना मज़ेदार से स्वीट से और अच्छे से। अब हम दूसरी चीज़ जो कैरमलाइज करने वाले हैं ना, ओ सॉरी फ्राई करने वाले, रोस्ट करने वाले हैं, वो है हमारे आलमंड्स। ये हम हल्का सा खाली इसके ऊपर ही रोस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने किया रोस्ट, हल्का सा रोस्ट करेंगे और ये मैं इधर ही रहने दूँगी। किशमिश में से मैं पानी निकाल लेती हूँ और अब हम लोग लेयरिंग करना शुरू करते हैं हमारे चावलों की। मैं चाहती हूँ मैं ब्रेक पर जाने से पहले लेयरिंग कर लूँ, हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें निकालते हैं हम आधा जो है ना, ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा ग्रेवी टाइप बना है। अब ये सारा पानी अंदर से सूख जाएगा, पर अभी हमने ऐसे नहीं सुखाना, हमने इसको ना ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना है इसका। इसमें मैं डाल रही हूँ, देखें, सही है। इसकी ग्रेवी मैं अलग डालूंगी। ग्रेवी जो है ना इसकी हम अलग रखेंगे। थोड़ा सा आपको अफगानी तरीके में लेके जा रही हूँ। ये हम डायरेक्ट, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना गोश्त की और ग्रेवी की, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है। अब हम इस पे लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें चावल, ये देखें चिपके नहीं ना, कैरमलाइज भी हो गया, वो सॉरी कलर भी इनका ब्राउन हो गया है और ये चिपके नहीं है। सिर्फ ये वजह क्या है कि हमने क्या किया था, चावलों को ना ड्रेन कर लिया था इसका पानी सारा, ठीक है। अब मैं ज़रा नीचे लगाऊंगी एक लेयर चावलों की सबसे पहले, इस तरह से, ठीक है। अब मैं लगा रही हूँ बोटी की लेयर, लाइक दिस। आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। सही ये फ्राइड बोटी है, सही वो, क्योंकि इसका अपना वही था ना, फैट चिपका हुआ था इतना सारा, तो वो बहुत लजीज टेस्ट की है, जिस तरह से वो होती है ना अच्छी सी अफगानी बोटी टाइप, वही चीज़ बनाई है मैंने। अब इसके ऊपर मैं फाइनल लेयरिंग करूँगी राइस की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लेयरिंग कर दी लास्ट। अब मैं क्या करूँगी, ये आप सिर्फ देखना, किधर है जी, हाँ जी एक मिनट। अच्छा ये अब हम करेंगे इसकी फाइनल लेयरिंग, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। लास्ट ब्रेक होगी हमारी ये, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट लेयरिंग है ना, इसमें भी मैंने क्या करना है, इसमें मैं पोक करूँगी कांटे से या छुरी से, आप कर लेते हैं एक होल, ये देखें इस तरह से आपने होल्स किए, छोटे छोटे आपने होल्स कर दिए बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये सारी सॉस पोर करनी है, सही है। जो बची कुछ सॉस है ना उस पर भी है, ये भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। बस इसके बाद इसके ऊपर हम लोग लास्ट गार्निशिंग करेंगे, हमारी जितनी भी ये है ना चीज़ें हैं इनकी गार्निशिंग करेंगे और दैट्स इट। फिर हम इसको दम पे रख रहे हैं, दम पर ये पकेगा। किशमिश भी डालनी है हमने, आधी किशमिश में डाल रही हूँ, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसी तरह थोड़े से मैं ये डाल रही हूँ, बाकी ये जो है ना हम गार्निशिंग पे रखेंगे। मैं इसको रख रही हूँ दम पे। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसका दम खोलते हैं और प्लेटिंग शुरू करते हैं। जी आप देख सकते हैं, कढ़ाई ज़रा करीब से दिखाएं ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी बस प्लेटिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारे चावलों को हमने दम दिया ना, दम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम जब तक अपनी कढ़ाई इसमें भी सर्व करेंगे, थोड़ी सी प्लेट में भी निकालते हैं। प्लेट में मैं इसलिए निकालना चाह रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि किस तरह से इसका टेक्स्चर, खूबसूरती आई है। ये देखें कितनी खूबसूरत बोटी बनी है।
ये देखें, इसका मैं आपको अंदर से वो दिखाती हूँ ग्रेवी। आप ये ग्रेवी चेक कर सकते हैं। और आपने देखा किस तरह से इसने ऑयल ने अपना साथ उसका वो छोड़ कर बड़ा खूबसूरत उसको वो दिया। ठीक है, चले। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू है। अच्छा, कभी भी अपनी हरी मिर्चों को ना एक्स्ट्रा ओवर कुक ना किया करें प्लीज़। मैं समटाइम्स बड़ी वो होती हूँ जब मुझे पता, मैं जब खाना कोई खाती हूँ और उसमें जो है ना हरी मिर्चें कड़वा टेस्ट दे रही होती हैं, वो कड़वा टेस्ट देने की रीज़न ही यही होती है कि हम उसको ओवर कुक कर देते हैं। हरी मिर्च जितनी वो होगी ना कच्ची, इतनी ज़बरदस्त रहेगी। और जो होती है ना मोटी हरी मिर्चें, वो हमेशा होती हैं लेस स्पाइसी। जो होती हैं ना बारीक हरी मिर्चें, जिस तरह ये बारीक है, ये वाली होती है फुल स्पाइसी। ठीक है, ये देखें, इसका ऑयल भी हम उठाते हैं, थोड़ा सा इस तरह ऊपर ड्रिजल करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी कढ़ाई में बेशक पड़ा रहे, ये हम थोड़ा सा कढ़ाई में भी सर्व कर देंगे, और क्योंकि कढ़ाई में ही खूबसूरती है इसकी। ठीक है, इसको हम इधर भी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर भी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हम थोड़ा सा बंद करते हैं। आप चाहें तो कोयले का धुआं वुआं दें इसको, और आप उस तरह से भी इसका टेस्ट बना सकते हैं। बट कढ़ाई का जो अपना टेस्ट होता है ना, क्या ही बात है। मुझे समझ नहीं आती कि कहानी क्या होती है। चार चीज़ें होती हैं गिन के कढ़ाई के अंदर, और इतना लजीज कोई टेस्ट होता है ना कढ़ाई का। मुझे कहानी नहीं समझ में आई कभी भी कि क्या सीन है, क्यों इतने मज़े की होती है कढ़ाई। अच्छा जी, एक हम लोग कोई नींबू, बस इसको इस पर हम इस तरह से इसका रस निकालेंगे। इस पर भी हम कर लेते हैं, हल्का सा कर लेते हैं, और साथ में इसकी सर्विंग में भी हम नींबू जो है कहीं सेट करते हैं। एक मिनट इधर लगा लेते हैं, ये आप देखें। ठीक है, यूँ हमने इसके 2 नींबू लगाए। थोड़ी सी अदरक हम डालेंगे इस तरह से ऊपर। ठीक है जी, और जो धनिया है ना, धनिया हम, एक मिनट, धनिया हम इस तरह से इसकी साइड्स में रखेंगे। ठीक है जी, कुछ लोगों को धनिया ना अंदर मिक्स भी नहीं पसंद होता, पर आपकी ये प्लेटिंग के तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट एनीथिंग, यू नो, इट्स जस्ट द प्लेटिंग आइडिया। थोड़ा सा और धनिया ले, सिर्फ ये हमारी प्लेटिंग की उसकी वो रौनक बढ़ाता है। सही है, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी चिकन कढ़ाई, और हमने फुल उसको उसी प्रेजेंटेशन के साथ की है जिस तरह से कढ़ाई होती है। ठीक है, बाकी की जो हमारी कढ़ाई है ना, इसके ऊपर हम डालेंगे इसी तरह से धनिया, थोड़ा सा फैला के डाल देते हैं। ओ सॉरी, क्या कहते हैं इसको, अदरक। अदरक हमने इसको फैला के डाला, और इसी तरह 1-2 टहनी जो हैं, अगर आपने कढ़ाई में सर्व करना है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं एक रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और हमारा पुलाव सर्व करते हैं। फटाफट सर्व करेंगे। अफगानी कढ़ाई। अज्जा: चिकन 300 ग्राम, टमाटर 3 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, तेल 3/4 कप, चिकन क्यूब 1 अदद। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जुलियन अदरक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन फ्राई कर लें, फिर नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। हरी मिर्चें डाल के फ्राई कर लें, टमाटर पीस के चिकन में शामिल करें और 5 मिनट पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो साबित जीरा डाल के पकाएं, दही मिलाकर 4 से 5 मिनट पकाएं। काली मिर्च और पिसा गरम मसाला डाल के पका लें। हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके गरम गरम सर्व कर दें। काबुली पुलाव। चावल के अज्जा: चावल 1 कप, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 3 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, काली इलायची 1 अदद, चीनी 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, बीफ बोटी 350 ग्राम, प्याज 1 अदद, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। बाकी अज्जा: जुलियन गाजर 1 अदद, भुने बादाम 1/4 कप, भीगी किशमिश 1/4 कप, उबले अंडे 1 से 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके चीनी कैरामल कर लें, इसमें पानी गरम करके पकाएं। तमाम मसाले, चिकन पाउडर और चावल डाल के 1/3 तक पकाएं और चावल छान के रख दें। तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, लहसुन और बीफ डाल के पकाएं। ग्राइंडर में लौंग, दालचीनी, जीरा और काली इलायची पीसें और दही में मिलाकर बीफ में डालें और तेज़ आंच पर 1 मिनट पकाएं।
गाजर फ्राई करें, बादाम और किशमिश डाल के फ्राई कर लें। बर्तन में आधे चावल फैला के बीफ और ग्रेवी डालें, बाकी चावल, गाजर, बादाम और किशमिश डाल के 15 मिनट दम दें और हरे धनिया से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। ये देखें इतने मज़े की, इतना अच्छा धुआं इसमें से निकला है ना। आई होप अब मेरी बिरयानी, ओ सॉरी, मेरा पुलाव रेडी भी वैसा हो। ये देखें, ओ वाओ, ये जो हमने ग्रेवी डाली थी ना, उस ग्रेवी का मकसद ये था कि इसका ये लुक आना चाहिए। ठीक है, ये देखा आपने किस तरह से ये ग्रेवी भी हुआ है और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पका भी नहीं है। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते ना, पुलाव की तरह पकाते, तो उसका थोड़ा सा वो अफ़गानी वाला लुक नहीं देता उस तरह से ना, जिस तरह से ये अभी टेस्ट भी वैसा ही देगा, लुक भी वैसा ही देगा, एंड इट लुक्स सो गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है जी, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम डालेंगे राइस। ठीक है, अच्छा मैंने बर्तन भी आप देख रहे होंगे, आज हम लोगों ने थोड़े से देसी ही रखे हैं। जिस तरह से सर्व होता है ना, जब आप किसी अफ़गानी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दे डोंट सर्व यू इन द फैंसी प्लेट्स। वो लोग आपको क्या करते हैं, वो आपको इसी तरह की स्टील की बर्तनों में ही सर्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये थोड़े से राइस डाले। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी जो हमारी बोटियाँ हैं, बीफ है। हाय हाय हाय, ये देखें कितना खूबसूरत बोटी बनी है। बोटियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, उनका कलर, उनकी फील, इवन सही स्टिकी जिस तरह से होती है ना, अच्छी वाली चर्बी वाली, ये वो वाली थी चर्बी। इसकी जब हमने पकाया ना तो सारी चर्बी मेल्ट हो गई, तो इसका टेस्ट बड़ा यूनिक है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर थोड़े से हमने ये बोटियाँ डाल दी। ऊप्स सॉरी, हैपेंस। ठीक है, ये हमने बोटियाँ इसके ऊपर डाली। अब हम क्या करेंगे, लाइक दिस, ये हम अंडे लगाएंगे इसके ऊपर। चलिए ये वाला पीस लगा देते हैं इस तरह से, या आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपने इसमें अंडे रखे, एक अंडा रख लेते हैं, एक अंडा जो है ना हम दूसरी प्लेट में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमने अंडे रखे। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे किशमिश। किशमिश अंदर मिक्स भी है, पर हम इसकी एक्स्ट्रा प्लेटिंग भी करेंगे। थोड़े से हमने इसके ऊपर किशमिश डाले, थोड़े से, हाँ, लाइक जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बादाम। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, ये हमने डाले हैं इसमें बादाम, कि बस आपको नज़र आए कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सही है, अभी हम डाल रहे हैं इसके ऊपर गाजर, जो कलर ब्रेक करेगी बेसिकली। खूबसूरती भी है, कलर भी है और मज़ा अलग। ठीक है जी, ये हमने कर दी, हल्की हल्की फैला देते हैं ना हर जगह। अच्छा, अब हम रखेंगे धनिया। धनिया यू कैन जस्ट प्लेस इट इन द बिटवीन ऑफ इट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, ये हमने एक रखा धनिया। इसी तरह हम दूसरा धनिया भी इसमें ही घुसा के रख देते हैं, जस्ट लाइक दिस। दैट्स इट। ये देखें, हमारा काबुली पुलाव ज़बरदस्त तैयार है। चलते हैं अब एंडिंग की तरफ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और मैं एंजॉय करूँगी मज़ेदार सा ये अपना खाना। आप भी जाएं, आज डिनर में यही बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। आज हमने बनाया है अफगानी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और साथ में ज़बरदस्त सा काबुली बीफ पुलाव। सो कीप ऑन वॉचिंग। इंशाल्लाह कल आते हैं एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।